आप एक प्रखर साहित्यकार हैं। आपके द्वारा रचित साहित्य ने मानव मात्र के जीवन निर्माण, व्यक्तित्व विकास और मानवीय मूल्यों की स्थापना में अभूतपूर्व सहयोग दिया है। आप श्री का साहित्य अनेक विशेषताओं से परिपूर्ण है। आप श्री द्वारा लिखित शोध ग्रंथ भारतीय धर्मों में मुक्ति, ध्यान एक दिव्य साधना, स्वयं की यात्रा, वितराग विज्ञान, ध्यान से ज्ञान, घर लौट चले आदि साहित्य मानव मात्र को नई दिशा प्रदान कर रहे हैं। सदा रहे जयवंत शिव मुनि जय बोलो। जड़ और जीव का भेद कर दो। जड़ यानी ये शरीर, शरीर में मन है, बुद्धि है, इंद्रिया है, और जीव यानी तुम आत्मा। आत्मा में अष्टगुणों की संपदा। मैं अनंत ज्ञान वाला, अनंत दर्शन वाला, अनंत सुख वाला, अनंत शक्ति वाला। ऐ गुरु लघु, ऐ मूर्तपना मेरे भीतर है। इसको जानो और समझो। मेरा कोई आकार है ही नहीं। जो आकार है वो मिटेगा, विध्वंस होगा। मैं निराकार आत्मा हूं। बोलो क्या तुम्हारा, जो तुम्हारा है उसका तुम ध्यान ही नहीं करते। जो नहीं है उसको पकड़ के रखते हो। क्या बेटा तुम्हारा बनेगा? क्या पत्नी तुम्हारी बनेगी? पत्नी अपनी नहीं बन सकती, तुम्हारी कैसे बन सकती है? बेटा अपना नहीं, तुम्हारा कैसे बन सकता है? तुम केवल अपने को जानो, बस केवल अपने को जान लो। हर प्रवचन का सार यही है। देखो, दुख जीवन में आएगा, किसके जीवन में दुख नहीं आया? भगवान ऋषभदेव, भगवान महावीर तक देखा। भगवान ऋषभदेव ने अपनी छिक्का लगाया था, 13 महीने भोजन नहीं मिला, स्वीकार कर लिया, नहीं मिला। भगवान पार्श्वनाथ को कितने कष्ट आए। वो कमठ हर जन्म में कष्ट देता रहा। महावीर का जीवन देख लो, कैसे कष्ट नहीं है। चंदनबाला को देख लो, 36,000 शादियों की नायिका बनी, बाजार में बिकी, पशुओं की तरह बिकी। युद्ध हुए, महावीर के समय युद्ध होते थे। महावीर क्या कर सकते थे? कोई किसी को बदल नहीं सकता। महावीर के समय में भी महावीर ने श्री को बोला था कि ये काल सौरभ कसाई 500 झूठे काटता, एक दिन के लिए बंद करा दे। वो हाथ उसको कुएं में लटका दिया, पर उसकी आदत थी, वो बनाता था काटता था, बनाता था काटता था। अपनी दासी से वो आहार नहीं दिला सके श्रेणी। तो कुछ ऐसी क्रिया होती है जो हमारे बस के नहीं। तीर्थंकर भी कुछ नहीं कर सकते, अरिहंत भी कुछ नहीं कर सकते। आज जो कुछ भी तुम्हें मिला है स्वीकार कर, एक्सेप्ट योरसेल्फ। और जीव का स्वभाव दृष्टा भाव। जानो और देखो, कुछ करना ही नहीं, तुम अपेक्षा कर दो, तुम सुखी हो जाओ। किस किस को बनाने की कोशिश करोगे? सीखो आज कृष्ण के जीवन से, महावीर के जीवन से, बुद्ध के जीवन से। जो महापुरुष हुए हैं, ये थोड़ी सी जिंदगी, जफर ने कहा था, उम्र दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, 2 आरजू में कट गए 2 इंतजार। जिंदगी है 4 दिन की जिंदगी, उम्र दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, 2 आरजू में कट गए 2 इंतजार में। 4 दिन की जिंदगी, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। 2 दिन उसमें बीत गए, उसकी इंतजार करते करते 2 दिन वो बीत गए। सबकी जिंदगी ऐसे बीत जाएगी। चाहना चाहना छोड़ दो, चाहना जो तुम्हारे पास है। कुछ भी तुम्हारे पास नहीं। आत्मा तो है, बोलो किसकी आत्मा नहीं है? किसकी आत्मा नहीं है? बोलो। सुख कहाँ है? अनंत सुख भरा है आत्मा में। आत्मा का गुण है अनंत सुख। ये शरीर कट जाए, आत्मा दुखी नहीं होती। अनंत सुख, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन
तुम्हारे पास है। आत्मा निराकार है, आत्मा का वजन नहीं है। अब तक आत्मा ने अन्न का दाना ग्रहण नहीं किया, पानी की बूंद नहीं की। तुम वो आत्मा हो। बस अपनी ओर देखो और अपनी ओर जानो, बाकी सब छोड़ दो। तुम्हारा मंगल हो जाएगा, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। तुम अपने को जानो और अपने को देखो। जीवन सुंदर है, पर हम क्या देखते हैं, हम अपना उसमें अपने को बदल देते हैं। कृष्ण के जीवन को देखो। कृष्ण एक महोत्सव की तरह जीवन को देखते, हर कार्य में। कहते युधिष्ठिर ने राष्ट्रीय यज्ञ किया, सबको काम दे दिया, कृष्ण को काम ही नहीं दिया। कृष्ण आए, सबको काम बांट दिया। कृष्ण ने कहा भाई मेरे लिए क्या रखा। और सब देखते हैं। अच्छा, कहते ये बताओ जो मेहमान आएंगे उनके पाँव कौन धोएगा। किसने कहा? कृष्ण ने कहा। पुराना ज़माना था, लोग आते थे तो पाँव धोते थे। सुदामा जब कृष्ण के घर गया तो कृष्ण ने पाँव धोए। कहते लोटा तो पड़ा रहा, अपनी आंसुओं से पाँव धो दिए। एक समय होता है। तो कृष्ण ने कहा इतना बड़ा यज्ञ कर रहे हो, मेहमान आएंगे, पाँव कौन धोएगा। सब देखते हैं इधर उधर, पाँव मैं धोऊंगा। कहता क्या छोटा हो गया कृष्ण? काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता, तुम किस लगन से काम करते वह महत्वपूर्ण होता है। आज कृष्ण की याद आती है, राष्ट्रीय यज्ञ में बड़े बड़े काम तो आप ले लेते हैं, छोटे छोटे काम नहीं करते। छोटा बड़ा काम होता ही नहीं, लगन से होता है। तुम क्या लगन से का। तो कृष्ण का जीवन एक उत्सव है। जैसे आप देखते हैं, फूल को देखते, फूल खिलते हैं। फूलों पूछो क्यों खिल रहे हो। पक्षी चहचहाते हैं, पक्षी गीत गाते हैं। क्यों पक्षी गीत गाते हैं पूछो। बादल आकाश में आते हैं, संगीत बजता है, फूल खिलते हैं, बादल आकाश में आते हैं और पक्षी चहचहाते हैं। सब अपने आप हो रहा है। रात को देखो, इधर ही देख लेना, ये लगी हुई है। सब पक्षी आकाश में घूम के रात को एक जगह आके बैठ जाते। जिस डाली पर उस डाली पर एक रात पूरी रात बैठे रहते हैं। छोटी सी डाली और उसके और सुबह उठते हैं, सब अपनी अपनी जगह चले जाते। रात को फिर आ जाते। कोई घर नहीं, उसमें भी वो आनंद में है। और दाना कौन देता है? जाते हैं आकाश में, कहीं दाना मिल जाता है। हम जीवन के लिए कितना कुछ करते हैं। महल बनाओ, कोठी बनाओ, बड़ी कोठी बनाओ, मेरे लिए ये चाहिए वो चाहिए, फिर भी हम दुख से दूर नहीं होते। तो जीवन को उत्सव से देखो। जो तुम्हें मिल रहा है उत्सव भरा है। चाहे आपको कोई भी काम करना पड़े, जीवन एक उत्सव बना लो। हवाओं को पूछो क्यों बहती है। मनुष्य को छोड़कर सारे जगत के जो प्राणी हैं अपने आप हो रहा है। वृक्षों से पूछो, फूलों से पूछो, हवाओं से पूछो, बादल से पूछो। बादल आकाश में समुद्र से खारा जल लेते हैं, आकाश में आते और मीठा जल दे देते। यदि बादल ना बरसे तो हमारी हालत क्या हो जाए। खेती कैसे पैदा हो, तुम्हारी फैक्ट्रियां कैसे चले। प्रकृति अपने आप करती है, हमारे किए कुछ नहीं होता। आजकल के ज़माने में बाढ़ आती है, तूफान आते, पंचम काल होना ही ऐसा है। पहले ही बोल दिया था, दुष्काल भी होंगे, बाढ़ भी आएगी, मरेंगे लोग, निश्चित है। पंचम काल है। पंचम काल का मतलब दुखम, और आगे छठा आरा दुखम दुखम होगा। कहीं ऐसा ना हो छठे आरे में जन्म लेना पड़ जाए। अब से अपनी तैयारी कर लो, जितना समय तुम्हारे पास शेष बचा है। मुझे आगे बस इस जीवन में कल्याण कर लूँ,
एकमात्र आत्मा की साधना कर लो, बाकी सब छोड़ दो। मंत्र नहीं, तंत्र नहीं, पूजा नहीं, पाठ नहीं, नवकार मंत्र भी पढ़ो ना पढ़ो तुम्हारी मर्जी है, कुछ ना करो। और करना कैसे है वो ध्यान शिविरों में आपको पता चलता है। मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। आज विज्ञान का युग है, तुम्हारे पास मोबाइल है और सब लगे हुए हैं चिप्स, खोलो। आपको रात को नींद नहीं आती तो योग निद्रा लगा लो, नहीं आती तो वेद ज्ञान करो ना। नींद लेना कुछ ज़रूरी है? यदि आपको रोग आ गया तो आने दो, मेरा कर्म है, और आत्मा में स्थित हो जाओ। जब जब रोग आएगा और तुम अपने में स्थित होगे, तुम्हारे कर्म कट जाएंगे, निश्चित कर्म कट जाएंगे। पर उस भाव में रहना सीखो। कृष्ण इस जगत में उत्सव की तरह आते हैं, कहते हैं कला से प्रेम करो। जीवन को खूबसूरत बनाने के लिए संगीत व कला का महत्वपूर्ण योगदान। कृष्ण को देखो, बंसरी बजाते रहते। बंसरी, कृष्ण से पूछा भाई बंसरी क्यों बजाते हो? कृष्ण ने कहा बंसरी मुझे बहुत प्यारी है। क्यों प्यारी है? कहते इसमें कोई गांठ नहीं है, इसमें गांठ है वो मुझे प्यारा नहीं। आप देखो आपके भीतर कोई गांठ तो नहीं, माया की गांठ, क्रोध की गांठ, लोभ की गांठ, कोई भी गांठ है वो आपको उलझा देगी। रिजु बन जाओ, सरल बन जाओ, पवित्र बन जाओ, शुद्ध बन जाओ। आत्मा शुद्ध है, निर्मल है, एक आत्मा ही शुद्ध है। इस पूरे शरीर में 3.5 हाथ की काया में सब और ही अशुचि भरी दे देखो, और आत्मा शुद्ध है। भीतर आत्मा शुद्ध थी, है, रहेगी। 8 गुणों की संपदा आत्मा में। देखो, जानो, कुछ नहीं करना, सबको हटा करके पीछे अपने में स्थित हो जाना। यदि इस पंचम काल में 24 मिनट तुम अपने में स्थित हो गए, क्षय समकत हो जाए। 24 मिनट, देखो 24 मिनट कितना कठिन होता है। और 48 मिनट हो गए तो केवल ज्ञान हो जाएगा। केवल ज्ञान तो इस पंचम काल में होगा नहीं, पर 45 मिनट 46 मिनट कर सकते हो। भगवान की वाणी कहती है प्रयास करो, निरंतर निरंतर प्रयास करो। ऐसा नहीं कि बंद आंखों से ध्यान करो। भगवान 24 घंटे ध्यान में भी तो उठो, बैठो, चलो, सो, खाओ, पियो, ध्यान में बीते। ध्यान का मतलब क्या? तुम आत्मा में स्थित होने का प्रयास करो। 1 मिनट, 2 मिनट, 4 मिनट, 6 मिनट अपने में रहने का प्रयास करते रहो। धीरे 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 आगे बढ़ जाओ, पर लक्ष्य एक आत्मा का रहे। बाकी सारे लक्ष्य छोड़ दे। आत्मा का लक्ष्य होगा, तुम्हारे सारे कर्म कट जाएंगे। यदि आत्मा को छोड़ करके तुम मेरा परिवार, मेरा बेटा, मेरा धन, मैं क्या करूं, मुझे कोई पूछता नहीं, मुझे करता नहीं, शिकवा शिकायत में पड़ तो और कर्मों का बंदा। आत्मरुद्र ध्यान क्या है? शिकवा शिकायत ही है ना। बचपन से लेकर जब माँ के गर्भ से बाहर आए, रोते ही आए, और रोते जिंदगी बता दोगे, आगे रोते ही रोते जाना है। हंसो, खेलो, मुस्कुराओ, नाचो, गुनगुनाओ, मैं अनंत सुख वाला हूँ। मुझे शस्त्र काट नहीं सकते, अग्नि जला नहीं सकती, पानी गला नहीं सकता, मुझे चाहिए क्या? और भगवान कहते हैं आत्मा को कुछ भी नहीं चाहिए। और पूरे ब्रह्मांड में तुम अकेले हो। मान लो तुम अकेले थे, अकेले हो, अकेले रहोगे। ये महल, माड़ियाँ, कोठे, बंगले सब चले जाएंगे। एकत्व भावना का पोषण करो तो तुम आगे बढ़ जाओ। कृष्ण अकेले थे, अकेले ही गए, युद्ध लड़े चाहे कृष्ण ने, पर अकेले ही गए। तो कृष्ण का जीवन कैसा है? बंसरी जब बजती है तो मधुरता देती है। और कृष्ण की बंसरी जब बजती तो सब इकट्ठे हो जाते हैं। मतलब कृष्ण को बंसरी प्यारी है, कृष्ण को संगीत और कला से प्रेम। कृष्ण ने क्या कहा? कमज़ोर का साथ दो। जो तुम्हारे से कमज़ोर लोग हैं उनका साथ दो। गरीब सखा सुदामा या षड्यंत्र के शिकार पांडव, कृष्ण ने किसका साथ दिया? पांडवों का साथ दिया, दुर्योधन का साथ नहीं दिया, पांडव का साथ दिया।
और सुदामा का साथ दिया, जिसके पास खाने को कुछ भी नहीं था। जब सुदामा घर में आया तो कोई पहचान नहीं पाया था। कृष्ण दौड़े दौड़े आए, उसको गले से लगाया, और रुक्मिणी उनकी रानियां लोटा भर जल की लाई, पलात आ गई। तो कृष्ण ने कहा बताया क्यों नहीं? कहते हैं कि पानी पड़ा रहा, कृष्ण की आंखों से आंसू आ गए और अपने आंसुओं से सुदामा के पांव धो दिए। कहने का अर्थ, यदि तुम्हारा कोई दोस्त मित्र आज गरीब है, उसकी सहायता करनी चाहिए, यथाशक्ति करनी चाहिए। प्यारी गुरुवाणी है, बड़ी ही सुहानी है। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयर्यानंग, नमो उपाध्यायानंग, नमो लोय सब साहुनंग, धम्मो मंगल मुकीठम अहिंसा संयमो तवो देवावीतंग नमं शांति। जस धम्मे श्यामनो श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पाणत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगोत्तम, अरहंता लोगोत्तम, सिद्धा लोगोत्तम, साहु लोगोत्तम, केवली पाणत्तो धम्मो लोगोत्तम। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चार है शरण दुख हरण जगत में, और न शरण कोई होगा। जो भव्य प्राणी करे आराधन, उसका अजर अमर पद होगा, उसका सदा ही मंगल हो। Program sponsored by Sudarshana Jain, Rajesh and Pammi Jain, Khar West, Mumbai, Man Aluminium Limited। गुरु हमको ऐसी कृपा दृष्टि दे।